What's up everybody, it's your boy Mayankan from Max Aiming and as आपको पता है मैं अभी शिरडी आया था। आया हूँ एंड अभी हम लोग का प्लान बन रहा है नासिक जाने का। मैं शिरडी में ब्लॉग बनाने वाला था बट पहले भी बनाया था। मैं वाला सेम चीज़ दिखा के फिर आप लोग बोर ना हो जाओ। एंड हम लोग नासिक जा रहे, इसलिए मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है नासिक को। एंड जिसको पता नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे स्थल्स है भगवान के, तो वो आई विल ट्राई टू शो ऑल दैट प्लेस इन दिस ब्लॉग एंड आई होप यू इन्जॉय। लास्ट तक मेरे साथ बने रहो एंड आई विल गारंटी यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस वीडियो। अभी हम लोग सब रेडी हो गए रूम में सब। ये मेरा भाई, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड मम्मी उधर है, मोहित उधर खड़ा है। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर अपने प्राइवेट कार में बैठ के फिर हम लोग नासिक के लिए निकलेंगे। लेट्स गो। तो गाइस चेकआउट कर रहे हैं हम लोग और यहाँ अपना अक्षय कुमार फैन मोहित। तो जो होटल में हम लोग ठहरे, मैं बताता हूँ कौन सा होटल में। ये वाला होटल है, होटल दद्दा पाटिल वामन, एसी नॉन एसी एंड डीलक्स रूम। यहाँ पे हम लोग ठहरे थे। गाइस हम लोग जैसे मैं बोला था, मैं होटल में ठहरा था एंड ये ओनर्स हैं उनके। आपका नाम? मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल शर्मा के होटल पे हम लोग ठहरे थे एंड अगर आप आना चाहते हो तो होटल का नाम आपको बताएंगे। होटल का नाम, अपने होटल का नाम दादा पाटिल वामन है। दादा पाटिल वामन में आप ज़रूर आके ठहरो। अच्छी सर्विस है, रूम भी एकदम अच्छा है, सर्विस भी अच्छा टाइम टू टाइम मिलती है। ये अंकल इन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। ज़रूर विज़िट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस डाल दूँगा, तो कभी भी आप आना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। उनके कांटेक्ट डिटेल्स में भी बता सकता हूँ। थैंक यू। देखो कार्ड दिखा दे। ये होटल का कार्ड है। जो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यहाँ पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलो अभी सब हो गया बात। अभी बहुत गंदा वाला भूख लगा है, नाश्ता करने चल रहे हैं। नाश्ता करने वाले इधर हरिद्वार वाले एकदम रेस्टोरेंट के एकदम सामने ही है। ये अंदर जाने ये होटल का मेन्यू क्या क्या है, ये देखो। ये सब मेन्यू है, ये वाला ये सब सही है। ये आप मेरा नाश्ता आ गया यहाँ पे, पनीर पराठा मंगा। ये रेस्टोरेंट में मैंने अभी अपना ब्रेकफास्ट किया एंड बहुत टेस्टी है। मैं आपको उनके ओनर से मिला था। ये उनके ओनर है। ओम साइड। मेरा नाम विकास खुराना, मैं रुड़की प्रॉपर रुड़की से हूँ। मेरा शिरडी में बाबा जी के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। आप आइए एक बार और यहाँ पे एक बार खाने का टेस्ट कीजिए। आपको सेम नॉर्थ इंडियन टेस्ट मिलेगा यहाँ पे आपको। इसके अलावा हमारे यहाँ अन्नदान के ऑर्डर भी लिए जाते हैं, जो नॉर्मल रेट शिरडी से सबसे कम रेट पे हमारे यहाँ अन्नदान के ऑर्डर लिए जाते हैं। बाबा की कृपा से लॉकडाउन में भी काफ़ी अन्नदान के ऑर्डर हमें मिले हैं और हमने कंटिन्यू अन्नदान यहाँ पे करवाए हैं पब्लिक के माध्यम से। होम साइड। तो आप बिल्कुल ज़रूर आओ और खाना एकदम प्योर क्वालिटी का, बहुत टेस्टी खाना है एंड बोल इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ज़रूर आइए। Muktidam is a marble temple complex honoring various Hindu gods. It is popular tourist attraction situated in the Nashik Road, suburb of the city of Nashik in the state of Maharashtra. It has many different deities of statues of gods.
Lord Krishna's various types sculptures. It has replicas of 12 Jyotirlingas and many other Hindu gods. अभी हम लोग का मुक्तिधाम के दर्शन हो गए. अभी हम लोग जा रहे हैं पंचवटी पे. लेट्स गो. मुक्तिधाम में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया बिकॉज अंदर कैमरा अलाउड नहीं था. तो अभी जा रहे हैं हम लोग पंचवटी. When we are going to Panchvati, you can go by the auto only. So per auto sharing for Panchvati is 150, and in per auto only 3 to 4 people are allowed. And for the Tapovan Darshan it's for 500 per auto. So we skipped Tapovan Darshan that time because we were have a shortage of time, so we went to Panchvati only. So on my left the auto driver gave me a card, so in this both the places are mentioned over here in this card. So on the left side is the Tapovan Darshan, and this places you can explore in Tapovan Darshan. That total around it's like 12 places in Tapovan, like Lakshman Rekha, Sita Haran, Katya, Maruti, Lakshmi Narayan and all this mandir. So for the Tapovan Darshan, as I said, 500 per auto. And for the Panchvati, these are the places we explored: Triveni Sangam, Ramkund, Ganga Godavari, Ardhanarishwar, Kapaleshwar, Panchwad of Panchvati, Goreram and Kalaram Mandir. So during our time, Ramkund, Triveni Sangam, Ramkund Mandir was under construction. Also the Ardhanarishwar. The auto driver didn't take us to the place of Triveni Sangam. He just showed us Kapaleshwar, Sita Gufa, Panchwad of Panchvati, Golaram and Kalaram Mandir. So for the Panchvati is for 150 per auto, and for Tapovan is 500 per auto. So this is the place named as Ganga Godavari, where river Ganga and river Godavari meet at one point. And there is a place also known as Triveni Sangam, means the three rivers meet at one point: Ganga, Yamuna and Godavari. Place in Panchvati is known as the Sita Gufa. Panch means 5, and Vati means Vati Vruksh, means 5 banyan trees. So these are the 5 banyan trees, and the 1, 2 was behind. 1, 2, 3 was behind. This is the 4th one. And towards the entrance gate, that was the 5th one, and this is the entrance gate of the Sita Gufa. So it is said that Mata Sita was a Lord Shiva devotee and used to pray him inside a cave. So that's why it is known as Sita Gufa. So the cave have room known as a Shringara Graha, means a makeup room, where Mata Sita used to get ready or to do makeup. And also there is a room of Lord Shiva statue, where Mata Sita used to pray or worship Lord Shiva. So after the darshan of the Sita Gufa, besides of this temple, there is a small temple where it is shown by the sculptures how Lord Ram, Lord Lakshman and Mata Sita spent their vanvas. Now we are headed towards Kalaram temple. Kalaram means
the black avatar of Lord Ram. The story behind of the temple is that the sages of Panchvati pleaded Lord Rama to get rid of the Rakshas or demon who occupied the region. So Rama took this Kala Roop or invoked his dark side to slay and defeat the monsters. Could this be reality? So ये मंदिर का पूरा व्यू यहाँ पे देखो, स्कल्पचर्स देखो कैसे एकदम सही से स्कल्पचर्स किए पूरे, एकदम लाइक ओल्ड ट्रेडिशन साउथ इंडियन टेम्पल जैसे ही. So this temple is the only temple where you don't see Nandi along with Shivlinga. So there's a story behind it. The story was that once upon a time Lord Brahma said on something annoyed to Lord Shiva, which made Shiva angry, and Shiva cut one of the heads of Lord Brahma, thereby committing the sin of Brahma Hatya. Shiva realizes his mistake and tried to do all that he could get rid himself of this. Nandi then suggested to Shiva to take a dip in the Godavari. So Shiva was indeed absolved of all his sin after this, and at this temple Shiva accepted Nandi as his guru, and hence Nandi now having a stature higher than Shiva that couldn't be placed alongside his linga, because Nandi became the guru of Lord Shiva, and the guru can't be placed besides the student. Only in this temple there is no Nandi idol besides the Shivlinga. Oh my god. So finally खाना खा लिया हम लोग ने, एंड अभी हम लोग, जैसे मैंने बताया था, हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं. सो अभी जैसे ड्राइवर ने बोला कि आप ब्रेक ले लो एंड हैव योर लंच, तो उसके बाद हम लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी हम लोग ने जो एक्सप्लोर किया वो था पंचवटी. अगर मेरे को अच्छा लगा, मतलब नासिक तो अच्छा लगा. हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आए नासिक तो अच्छे से एक्सप्लोर कर सके, हमारे रिलेटिव के साथ बैठ के एक्सप्लोर कर सके. हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर. लेट्स गो. हमें देखो अंजनी पर्वत.
So this is the Kushavarta Kund, and in this kund the water doesn't get empty. So the story behind the Trimbakeshwar and Kushavarta Kund. Once upon a time, a rishi named as Rishi Gautama done a very tough worship to impress Lord Varun to rain on their land, which had been famine for more than 20 years. Looking at Rishi Gautama worship and devotion, Lord Varun got impressed and asked Rishi to make a deep hole on that land so he can fill with that area with his magical water. After doing that, Lord Varun filled that area with his magical water, and that area got fertile again. So from that time, Rishi Gautama's status and respect got increased, and everyone started seeing and treating him like a king. So looking at the rishis, Gautama respect and prosperity, other rishis start getting jealous of him. So they worship to Lord Ganesh, and Lord Ganesh got impressed by their worship and came in front of them and asked what they wished for. So the rishi said, make Rishi Gautama and his family to leave this village. After listening to this words by the mouth of other rishis, Lord Ganesh explained them that the wish they were asking for was not correct. Plus, Rishi Gautama has done so much for the village. But other rishis pleaded Lord Ganesha to make their wishes come true. So Lord Ganesh agreed on their pleas or their request, and even warned them for the further consequences. So the next day, Lord Ganesh took a cow avatar and went near Rishi Gautama, and other rishis were hiding. Gautama ordered for a grass to the cow. So the cow ate the grass, but there was some pointy thing on the in the grass, which the cow ate and died on the spot, which made Rishi Gautama very sad and very shocked. Suddenly the other rishis came out of nowhere and started the Rishi Gautama that you have done a very biggest sin of Gau Hatya, which means killing a cow, which is the very biggest sin in our Hindu culture. They asked Rishi that to re-purify him from the sin, he needs to complete the three times the circle of the earth and 100 Shivlingas and bath in Ganga to re-purify himself from the sin which he did. So Rishi accepted this as a punishment, and he completed all the tasks. He made 100 Shivlingas and he worshipped Lord Shiva for months without any food. So Lord Shiva got impressed and asked Rishi what he wished for, and also Lord Shiva told everything about the truth behind that sin. So Lord Shiva asked what punishment he wanted to give to other rishis. But the Rishi Gautama pleaded Lord Shiva that he is happy that because of them he is able to meet Lord Shiva, and in return he asks for the Ganga holy water to the earth, and with Lord Shiva other gods must live in the Shivlingas which he made. So this all was the story of Kushavarta Kund and the story of Trimbakeshwar. So Trimb means three means Brahma, Vishnu and Mahesh. So that's the story of Trimbakeshwar and Kushavarta Kund. तो गाइस अभी हम लोग बस स्टैंड पे आ गए फाइनली। ये सब जितना भी हम लोग को प्लेसेस में एक ड्राइवर लेके गया, वो ड्राइवर बताता हूँ मैं क्या है, उनका नाम बताता हूँ। आ जाओ अंकल आप। सो ये अंकल है, हम लोग की बहुत हेल्प किया आज, हम लोग को सब जगह पूरे अच्छे से गाइड किया, अच्छे से घुमाए। सो रफ़ीक भाई हमारे ड्राइवर चार्ज के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत पूरे टाइम टू टाइम सब जगह घुमाया, अच्छे से घुमाया, और नॉलेज तो बहुत अच्छा। आप कोई भी जगह पे जाओगे कुछ भी गूगल करने की ज़रूरत नहीं, लाइव गूगल है आपको। हाँ, तो शिरडी में आए हो, मैं नंबर डाल दूंगा, तो अगर आप शिरडी में आते तो इनका मैं नंबर डाल दूंगा नीचे। कभी भी आओ, आपको गाइड की ज़रूरत है, कुछ भी नॉलेज चाहिए प्लेसेस की या किधर घूमना होगा, तो इनका नंबर आप ज़रूर। मेरा नाम शफीक है।
मैं तुलसी रामायण की पूरी कथा सुनाता हूँ। मैं महाराष्ट्र गाइड हूँ। मैं भगवान जात धर्म कोई जानता नहीं हूँ। मेरे को सब भगवान एक साथ है। मैं सबका मालिक एक है बस। और ऐसे लोग बहुत हो जाए तो अपना इंडिया में कुछ झगड़ा कुछ भी नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। तो ज़रूर इन शिरडी में आओगे किधर भी घूमना तो इनको ज़रूर कांटेक्ट करो, इनका नंबर मैं डाल दूँगा हम लोग का 10 दर्शन खत्म हुआ एंड फिर हम लोग बस अभी नॉर्मल नाश्ता वाश्ता किए, त्र्यंबकेश्वर से आए एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई, बैक टू मुंबई जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपको ये जो मेरा नासिक का जो ये छोटा सा ब्लॉग है वो पसंद है, और बहुत दिन के बाद वाला ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। सो आई होप कि इन्जॉय एंड कैसे आपको लगा नासिक एंड कहाँ मैं नेक्स्ट टाइम अगर नासिक जाऊँगा तो पक्का ब्लॉग तो पक्का बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ टिप्स पता है कि नासिक में कम पैसे में कहाँ घूम सकते तो आप शेयर करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा उस पर भी। And that's all for today. I hope you enjoy this video, and as always I say guys, please guys take care, respect your mom. I'll catch you guys in the next video, and Mohit bhai ko bye बोलना चाहता हूँ, तो bye guys, take care.